हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम ज्येष्ठ मास मातम्य के 24वें अध्याय की कथा सुनेंगे। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इसके पश्चात मद्र राज अशुपति और नारद ऋषि जी का समागम हुआ। कथा के योग से राज्यसभा में नारद जी बैठे थे। उसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर को लौट आई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों के चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, यह तुम्हारी कन्या कहाँ गई थी और कहाँ से आई है, और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? तब राजा अश्वपति ने कहा, हे देव ऋषि नारद जी, मैंने इसको इसी काम से भेजा था, वही कार्य करके यह आई है, सो आप इसके उस कार्य को सुनिए। जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब वह कन्या देव वचन का आलंबन करके बोली। सावित्री ने कहा कि शाल्व देश में द्रुमत्सेन नाम वाले क्षत्रिय राजा हुए। वह राजा देववश अंधे हो गए। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा द्रुमत्सेन के राज्य में छिद्र मिलने पर पूर्व के वैरी उस देश के समीपवर्ती राजा ने उसका हरण कर लिया। तब वह द्रुमत्सेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन में चले गए और महाव्रती बड़े वन में जाकर बड़े बड़े तप करने लगे। उनका पुत्र महल में उत्पन्न हुआ, परंतु वन में जाकर बड़ा हुआ। वहां वह सत्यवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मैंने वरा है। नारद जी ने कहा कि उसने महान पाप किया है। उसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति के रूप में वर लिया है। यह बालक पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा। इस बालक को अश्व अति प्रिय हैं। वह मिट्टी के अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसीलिए इसका नाम चित्राशु भी है। राजा अशुपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी है क्या? तब नारद जी बोले, हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान शूरपति, पृथ्वी के समान क्षमाशील है, तथा वह राजपुत्र दाता, ब्राह्मण और रसवान, उदार और प्रिय दर्शन भी है। वह दानवीर में इस समय अपनी शक्ति राजा रंतिदेव के समान, उशीनर पुत्र शिवी के समान ब्राह्मण्य और सत्यवादी भी है। वह राजा बलि ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और रूप में अश्वनी कुमारों के समान है। वह दांत, तप, कलेश का सहनशील, मृदु, सुकुमार, शूर, सिद्ध, जितेंद्रिय और तपशील का निधि है। तब राजा अशुपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं, लेकिन उसमें यदि कोई दोष है तब वह दोष भी आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है, दूसरा कोई नहीं है, और वह महान दोष है कि वह शीनायु है। सत्यवान आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अशुपति ने कहा, हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और किसी दूसरे वर को वरने जाओ। उस सत्यवान में समस्त गुणों को दबाने वाला एक दोष है और वह अल्पायु है। वह बालक 1 वर्ष में देह त्याग देगा, ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। तब सावित्री ने कहा, हे पिताजी, राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार वर्ती है। यह तीनों काम एक ही बार किए जाते हैं, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु हो, सगुण हो अथवा निर्गुण हो। मैंने भी एक ही बार पति को वर लिया है, अब मैं दूसरे पति को नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है, वचन से कहा जाता है और उसके बाद ही कर्म किया जाता है। उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो आप ही कहिए। तब सावित्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, सत्यवान के विषय में सावित्री के विचार स्थिर हैं। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इसीलिए अपनी कन्या का विवाह आपको सत्यवान के साथ कर देना चाहिए, यही मुझे उचित मालूम होता है। राजा अशुपति कहने लगे, हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं। अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूँगा, क्योंकि आप तो मेरे गुरु हैं। तब राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी कहने लगे,
हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी वहां से उठे और स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर राजा अशुपति ने अपनी कन्या का सवैवाहिक कर्म किया। यहाँ पर ज्येष्ठ मास माहात्म्य के 24वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।